गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। आज हम लोग भौतिक विज्ञान पार्ट 1 में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करते हैं। इसमें सर्वप्रथम आप देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है। प्रत्यावर्ती धारा समय के अनुरूप आवर्त रूप से बदलता रहता है। पहले आधे चक्र में धन दिशा में और अगले आधे चक्र में ऋण दिशा में घूमता रहता है। वही लिखा है, धारा अथवा वोल्टता के आवर्ती होने पर धारा अथवा वोल्टता क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती कहलाती है। इसमें कुछ कंडीशन है। इसका आयाम नियत रहता है और एकांतर अर्धचालक धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं, अर्थात दिशा इसका परिवर्ती होता रहता है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते किसी लूप में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सपोज करते हैं, इसमें होता क्या है कि एक आयताकार कुंडली जिसका क्षेत्रफल A है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख दिया जाता है। इस कुंडली में हम मान लेते हैं फेरों की संख्या n है और यह ओमेगा चाल से, कोणीय चाल से घूम रहा है। इसमें चालक में दो सर्पी बलय S1 और S2 जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम सर्पी बलय कहते हैं। और इन सर्पी बलय का वैद्युत संपर्क दो स्थिर चालक बुरुश C1 और C2 से होता है। और ये सर्पी बलय S1 S2 इस C1 और C2 को स्पर्श कर किए रहते हैं। फिगर दिखाया गया है। वही लिखा है कि माना ये क्षेत्रफल n फेरों वाली एक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी में घूर्णन अक्ष के परिता ओमेगा कोणीय चाल से घूम रहा है। जब लूप की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच कोण थीटा हो तो लूप से संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कोण थीटा है। हम जनरली पढ़े हैं फाई बराबर BA। यदि फेरों की संख्या n हो तो NBA, और यदि चुंबकीय क्षेत्र और अक्ष के बीच कोण थीटा हो तो NBA cos थीटा होता है। इतना हम लोग जानते हैं। इसके आगे देखिए, जहाँ थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा टी मान रख देंगे तो फाई बराबर क्या मिलेगा हमको? NBA ओमेगा टी। अतः इस क्षण लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हम जानते हैं -d फाई अपॉन dt होता है। तो E बराबर -d अपॉन dt, फाई की वैल्यू NBA cos ओमेगा टी। NBA बाहर कर लीजिए और cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये आपको मिल जाएगा E बराबर NBA माइनस प्लस हो जाएगा NBA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू है। जहाँ NBA ओमेगा किसके बराबर है? E0 के। तो E बराबर हम लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है ये। E0 क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। इसी प्रकार धारा के लिए अगर कहा जाए तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा।
वोल्टेज के लिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। कुछ विशेष कंडीशन है, देख लेते हैं। ज्यावक्र y बराबर साइन ओमेगा टी के औसत मान निम्नलिखित होते हैं। औसत मान निम्नलिखित होते हैं। क्या होता है? ज्यावक्र y बराबर साइन ओमेगा टी के औसत मान निम्नलिखित होते हैं। धनात्मक आधे चक्र के लिए, धनात्मक आधे चक्र के लिए साइन ओमेगा टी की औसत वैल्यू कितनी दी गई है? 2/पाई। साइन ओमेगा टी बराबर 2/पाई। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए साइन ओमेगा टी की औसत मान -2/पाई। पूर्ण चक्र के लिए अगर देखा जाए तो +2/पाई और -2/पाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार कोज्या वक्र के लिए देखिए, y बराबर cos ओमेगा टी के औसत मान निम्नलिखित हैं। पहले आधे चक्र के लिए हमने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो समय के अनुरूप आवर्त रूप से बदलती रहती है। ये पहला आधा चक्र है, ये दूसरा ऋण दिशा में आधा चक्र है, और यहाँ जाके पूर्ण चक्र पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा जो है आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। तो पहले आधे चक्र के लिए कोज्या वक्र के लिए cos ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? 0। दूसरे आधे चक्र के लिए cos ओमेगा टी की वैल्यू भी 0। पहले आधे चक्र माने इधर भी 0 और इधर भी 0। और ज्या वक्र के लिए हमने बताया 2/पाई और -2/पाई। पूर्ण चक्र के लिए भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूर्ण चक्र के लिए cos ओमेगा कोज्या वक्र का औसत मान 0 होगा। आगे देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अथवा cos स्क्वायर ओमेगा टी का अर्धचक्र या पूर्ण चक्र के लिए औसत मान देखिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी औसत मान 1/2 होता है, और cos स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान भी 1/2 होता है। इनको तैयार कर लीजिएगा, आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।